गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप राणा सर आपको 5 और 6 नवंबर का जो सीईटी का एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको पता कि 5 से लेकर 6 तक के इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे और उनमें वोकैब के क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उनके लिए मैंने 100 टॉप मोस्ट वर्ड्स तैयार किए और उनमें से आज मैं आपको फर्स्ट 10 वर्ड्स करवाने जा रहा हूं और वो किस तरह के वर्ड है मैं आपको बड़ी ट्रिकी तरीके से कराऊंगा ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, आप उनको समझ सके। तो आज हमारे जो वर्ड हैं आज के ये वर्ड हैं, ध्यान रहे इनको स्पेलिंग एरर में भी पूछ लिया जाता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी नाम दिया जाता है। तो हम सीखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड आपने सुना होगा या आपने नहीं सुना है तो आप देख लीजिए। एक रूट वर्ड आता है हमारा फाइल। फाइल या कई बार इसको फील भी बोल दिया जाता है, फील, या कई बार इसको फिलो भी बोल दिया जाता है, फिलो। आपको पता हो कि फाइल, फील या फिलो एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है और अगर किसी भी शब्द में इसको जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है लव, प्यार करना, या लाइक, या किसी चीज को पसंद करना। आप देखोगे कि जितने भी शब्द हैं ये 10 के 10 वर्ड्स हैं, तो इन सब के अंदर फाइल, फिलो, फिला, फिला वर्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इन सब शब्दों में प्रेम करना या पसंद करना या प्यार करना मीनिंग जरूर रहेगा। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड है हमारा एंड्रोफाइल। बेटा आपको पता हो कि एंड्रो एक रूट वर्ड और होता है। ध्यान रखना, अगर किसी भी शब्द में एंड्रो जोड़ दिया जाए तो एंड्रो शब्द ग्रीक भाषा के एंड्रोज से बना है और एंड्रोज का मतलब होता है बेटा मैन, मर्द, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति। फाइल मीन्स जो लव करता है, किससे लव करता है बेटा? मर्दों से। ध्यान रहे ये व्यक्ति लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, यानी कि कोई भी पर्सन जो मर्दों से प्रेम करता है हम उसको क्या कहेंगे? एंड्रोफाइल कहेंगे। तो अ पर्सन हु लव्स मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो मर्दों से प्रेम करता है उसको एंड्रोफाइल कहेंगे। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मर्दों से प्रेम करना। मर्दों से प्रेम करने का मतलब ऐसे भी हो सकता है जब भी आपसी झगड़े वगैरह होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो मर्द की साइड लेता है उस व्यक्ति को भी हम क्या कह देते हैं? एंड्रोफाइल। आपके पेपर में किस तरह से पूछा जाएगा? आपके पेपर में बेटा आपके एग्जाम में ये लाइन आएगी और नीचे 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, ABCD। उन 4 ऑप्शन में से एंड्रोफाइल लिखा मिलेगा तो पेपर वाला पूछेगा कि दी गई लाइन का एक शब्द चुनिए, वन वर्ड चुनिए जो इसका मीनिंग देता हो, तो हमने एंड्रोफाइल पे टिक कर देंगे। सेकंड वर्ड देखो बेटा, फिलोगाइनिस्ट। आप देखोगे इसके पीछे IST जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे बेटा, जिसके पीछे IST जुड़ जाएगा तो उसका मतलब होता है अ पर्सन, यानी कि वो कोई न कोई आदमी होगा। इसका मतलब फिलोगाइनिस्ट कोई व्यक्ति है। बेटा इसमें फिर एक वर्ड जोड़ रखा हमने, फिलो। फिलो के बारे में मैं बता चुका हूं कि फिलो का मतलब क्या होता है? प्रेम करना। दूसरा इसमें एक वर्ड और आया बेटा, गाइनी। ध्यान रहे गाइनी भी एक रूट वर्ड होता है, गाइने, और गाइने का मतलब होता है बेटा विमन, औरत। आपने सुना होगा मेडिकल में गाइनेलॉजी डिपार्टमेंट होता है। आपने एक डॉक्टर का नाम सुना होगा, गाइनेकोलॉजिस्ट या गाइनेकोलॉजिस्ट। औरतों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने वाला डॉक्टर गाइनेकोलॉजिस्ट या गाइनेकोलॉजिस्ट होता है। तो फिलोगाइनिस्ट का मतलब क्या हुआ? IST का मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति, गाइने का मतलब जो है औरतों से, और फिलो का मतलब बेटा क्या हुआ? प्रेम करता है। ये मर्दों से प्रेम करने वाला था और ये कैसा व्यक्ति होगा? जो औरतों से प्रेम करता है। तो इसके लिए जो लाइन आएगी क्या आएगी? अ पर्सन हु लव्स विमन, जो औरतों से प्रेम करता है तो क्या कहलाएगा? फिलोगाइनिस्ट कहलाएगा। बेटा नेक्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। मैंने अभी बताया था जिसके पीछे IST आ जाए वो उसका मीनिंग क्या होगा? अ पर्सन। इसका मतलब ये कोई न कोई व्यक्ति है। बेटा इसके अंदर फिला शब्द आया है, थोड़ी देर पहले बताया था, फिला का मतलब प्रेम करना। इसके अंदर एक रूट वर्ड और आया, जरा चेक करके देखो आप ध्यान से, एंथ्रोप। बेटा एक रूट वर्ड होता है एंथ्रोप,
ये एंथ्रोपोज से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है एंथ्रोपोज। तो जहां कहीं आपको किसी शब्द में एंथ्रो या एंथ्रोपोज दिखाई दे तो उसका मतलब मैनकाइंड होता है बेटा। मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, इंसानियत। आप इसको मानवता कहोगे, इंसानियत, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। तो हम इसको शुद्ध हिंदी में मानव प्रेम भी कह देते हैं, मानव प्रेमी भी कह देते हैं। आपको पता होगा कि बेनीवोलेंट और गुड समैरिटन भी मानव प्रेमी होते हैं, भले आदमी होते हैं। बेटा कोई भी व्यक्ति भला कैसे कहा जाएगा, उसके काम देखकर ही कहा जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा आदमी होता है, ज़्यादातर ये अमीर आदमी ही होता है, जो लोगों को, ज़रूरतमंदों को कुछ कपड़े या कुछ खाना या कुछ पैसे देकर उनकी मदद करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को पैसे, कपड़े या खाना देकर उनकी मदद करता है, उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, फिलोंथ्रोपिस्ट। जैसे पुराने सतयुग में अगर बात करें राजा हरिश्चंद्र, कर्ण की बात करें तो बड़े दानी थे, लोगों को दान दक्षिणा देकर उनकी मदद किया करते थे। तो फिलैंथ्रोपिस्ट के लिए अगर हम लाइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ रिच पर्सन, एक अमीर आदमी, हु, जो हेल्प्स, मदद करता है, टू द नीडी, जरूरतमंदों की, द नीडी, बाय गिविंग बेटा सम मनी, कुछ पैसे देकर या फिर कुछ क्लोथ्स, कपड़े देकर। जो कुछ कपड़े देकर या कुछ पैसे देकर या भोजन देकर उनकी मदद करता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, फिलेंडर। बेटा इसके अंदर फिला मीन्स तो आपको पता ही चल गया होगा, लव करना, बट इसके अंदर एक शब्द और जुड़ गया है, एंडरर। एंडरर का मतलब होता है बेटा अय्यास। एक ऐसा व्यक्ति, तो फिलेंडर का मतलब प्यार करने वाला, एंडरर का मतलब अय्यास। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपनी पत्नी के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेटा, ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी के प्रति वफादार नहीं होता। तो हो सकता है ये लाइन भी आ जाए। तो एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु हैज मैनी सेक्सुअल रिलेशंस, संबंध विद मैनी वुमन। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं बहुत सारी औरतों के साथ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। ज़्यादातर ये शब्द शादीशुदा आदमियों के लिए ही यूज किया जाता है, ध्यान रहे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा अर्गोफाइल। फाइल मीन्स आपको पता है कि फाइल का मतलब लव करना। बेटा इसके अंदर एक शब्द आया अर्ग, ERG, अर्ग। अगर किसी शब्द में आपको अर्ग जुड़ा हुआ दिखाई दे तो अर्ग का मतलब होता है बेटा टू वर्क। ध्यान रहे, अगर किसी में अर्ग जुड़ जाएगा तो अर्ग का मतलब होता है टू वर्क, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो काम से प्रेम करे, ऐसा व्यक्ति जो काम से प्रेम करे। तो आपने 11th-12th में द इनविजिबल मैन, ग्रिफिन का एक नॉवल पढ़ा हुआ होगा, या आपको पता होगा जितने साइंटिस्ट होते हैं उनको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, उनको अपने काम से ही प्यार होता है, वो अपनी रिसर्च में ही लगे रहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा अपने काम से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अर्गोफाइल, यानी कि अ पर्सन who loves to work। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से प्रेम करता है, काम में लगा रहेगा, उस व्यक्ति को अर्गोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड बेटा देखो पेडोफाइल। पेडो शब्द पेडोज से बना है, पेडोज। आपको पता होगा कि कहीं पर भी पेडोज जुड़ जाए तो पेडोज का मतलब होता है बेटा चिल्ड्रन, बच्चे। आपने सुना होगा पीडियाट्रिशियन एक वर्ड आता है। पीडियाट्रिशियन होता है बच्चों का डॉक्टर। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई बीमारी हो जाती है तो जैसे गायनेकोलॉजिस्ट औरतों की बीमारी के लिए डॉक्टर होता है, ऐसे ही बच्चों की बीमारी के लिए जो डॉक्टर होता है, बच्चों को हमें किसी को दिखाना चाहिए तो उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिशियन। तो ऐसे ही पेडो का मतलब बेटा चिल्ड्रन। तो एक ऐसा व्यक्ति
थोड़ा सा इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा, उसके मरने से पहले एक साल की न्यूज़ ट्रोल हुई थी, एक बच्चे को लेकर सेक्सुअल अट्रैक्शंस को लेकर एक ट्रोल न्यूज़ हुई थी काफ़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। अ पर्सन who is sexually attracted to children, ऐसा व्यक्ति जो बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। बेटा हम आगे पढ़ेंगे फिलॉसफी। आपको पता होगा फील माने प्रेम करना। आपने फिलॉसफी सुनी होगी, कई बार कहते सुना होगा कि भाई क्यों फिलॉसफी जान रहे हो। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, शास्त्र, ज्ञान। जो फिलोसफर हुए हमारे, कहते कि हमारे 3 महान फिलोसफर्स हुए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात को सोक्रेट इंग्लिश में, अरस्तु को एरिस्टोटल और प्लेटो बोल दिया जाता है। उन तीनों व्यक्तियों को फिलोसफर बोला जाता है। उन तीनों व्यक्तियों ने जीवन के बारे में ये बताया था कि जीवन क्या है, हम धरती पर क्यों आए और हमें किस तरह जीवन को जीना चाहिए। उस जीवन को जीने के लिए उन्होंने कुछ रूल, नियम बनाए। उन नियमों का एक ग्रुप तैयार किया। उस सेट को, उस रूलों के सेट को हम क्या कहते हैं बेटा, फिलोसफी। और जो फिलोसफी देता है उसको क्या कहते हैं, फिलोसफर। तो सुकरात, अरस्तु, प्लेटो क्या थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे वो। तो फिलोसफी का मतलब अ सेट of beliefs about the life, जीवन के बारे में जो हमारे बिलीफ्स हैं, जीवन के बारे में जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे रूल बनाए गए हैं, उनके सेट को हम क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, कैनिनोफाइल। आपको पता होगा एक रूट वर्ड होता है कैनिन। अगर किसी में कैनिन जुड़ जाए तो कैनिन का मतलब होता है बेटा डॉग। फील माने लव। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कुत्तों से प्यार करता है, यानी कि अ पर्सन हु लव्स डॉग्स। ऐसा व्यक्ति जिसको कुत्ते पालना बड़ा पसंद है, कुत्तों से बड़ा प्रेम करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कैनिनोफाइल कहते हैं। उसके नेक्स्ट वर्ड बेटा लिम्नोफाइल। लिम्नो भी एक रूट वर्ड होता है। अगर आपको किसी शब्द में भी लिम्नो जुड़ा दिखाई दे तो लिम्नो का मतलब होता है लेक, झील। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको झीलों से प्यार है, झीलों पे घूमना पसंद है, तो हम क्या कहेंगे, अ पर्सन हु लव्स लेक्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको झीलों से प्यार है। तो लिम्नो जिसमें जुड़ जाएगा तो लिम्नो का मतलब क्या हुआ, लेक, झील। ऐसा व्यक्ति जिसको झीलों से प्रेम है, झीलों पर घूमना पसंद है, उस व्यक्ति को लिम्नोफाइल कहा जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, डेंड्रोफाइल। डेंड्रो भी एक रूट वर्ड होता है। डेंड्रो का मतलब होता है बेटा ट्री, पेड़। ध्यान रहे, डेंड्रो का मतलब क्या होगा, ट्री, पेड़। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको पेड़ों से बड़ा प्रेम होता है, अ पर्सन हु लव्स ट्रीज। जिसको पेड़ों से प्यार होगा तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, डेंड्रोफाइल। जैसे चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना था कि वो पेड़ों से लिपट गए थे, क्योंकि वो पेड़ों को लोग काटने के लिए कह रहे थे, तो उनको पेड़ों से बड़ा प्रेम था, इसीलिए उन व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, डेंड्रोफाइल कहा जाएगा। तो आज के ये 10 वर्ड थे 100 वर्ड में से। तो अभी अगर हम बात करें बेटा, मैंने कहा था कि मैं आपको टॉप मोस्ट 100 वर्ड्स दूंगा और मैं गारंटी लेता हूं कि उस वकैब में से आपको पता कि 5 या 6 ही क्वेश्चंस आने हैं। उनमें से आपके 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे उस वकैब में से। तो आप मेरी इंग्लिश की वकैब की क्लासेस या ग्रामर की क्लासेस के लिए एसएससी क्लासेस को ज्वाइन करें, एसडीसी क्लास को ज्वाइन करें बेटा, एसडीसी क्लास को ज्वाइन करें। तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आगे मैं ग्रामर की भी कंप्लीट ग्रामर की वीडियो डाल लूँगा और कंप्लीट वकैब, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, कंफ्यूज्ड वर्ड्स मैं आपको सभी प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।